नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। बैठक में कुरुक्षेत्र सिटी के कई विकास प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर गीता मीनाक्षी स्वामी, ज्ञानानंद महाराज, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और विधायक अशोक अरोड़ा भी उपस्थित रहे। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सभी चौराहों के नाम महाभारत की थीम पर रखे जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को ईवी बसों से 44 कोस की परिक्रमा कराई जाए। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र में हर मंदिर साहब की तर्ज पर वाटर फिल्टर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई यहाँ आए तो उसे एहसास हो कि वो उस पवित्र धरा पर आया है जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। इसके लिए यहाँ पर धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं करनी होंगी। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र के विकास के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। इसमें सफाई व्यवस्था, सरोवर के रखरखाव, नवीनीकरण और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के साथ साथ मेला एरिया में विकास को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अलग अलग स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि सशक्त और समन्वित लोकतंत्र की दिशा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। सीएम सैनी न्यू चंडीगढ़ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीएम सैनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से लोकतंत्र में बड़ा सुधार होगा, संसाधनों की बचत होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम जन की भागीदारी बढ़ेगी। चुनाव 5 वर्षों में एक बार होने से मतदाताओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा। इससे लोकतंत्र सशक्त होगा। सीएम सैनी ने यह सुझाव भी दिया है कि चुनाव की तिथियों का निर्धारण करते समय कृषि कार्यों, त्योहारी सीजन, विवाह सीजन, अवकाश जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन से लोकतंत्र को नया आयाम मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम जन की भागीदारी भी बढ़ेगी। चुनाव 5 वर्षों में एक बार होने से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिलेगा और इससे लोकतंत्र सशक्त होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने यह सुझाव भी दिया है कि चुनाव की तिथियों का निर्धारण करते समय कृषि कार्यों, त्योहार के सीजन से लेकर विवाह सीजन जैसे तमाम अवकाश को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि मतदान में अधिकतम लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने फंड की कमी से जूझ रही पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात दी। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल पर सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाले कुल राजस्व का 1% पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। साथ ही जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और इन्हें पूरा करने में तेजी आएगी। इस फैसले से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक संसाधनों को प्राथमिकता देने और उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे विकास में भी तेजी आएगी। सीएम सैनी सरकार के इस फैसले से ग्राम पंचायतों को राजस्व हिस्सेदारी का 0.5%, समितियों और जिला परिषदों को 0.25% हिस्सा मिलेगा। सीएम सैनी ने स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है। इससे स्थानीय निकायों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की अनुमति आसानी से मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले के बाद पंचायती राज संस्थाओं के बीच करीब 572 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इसमें 5388 ग्राम पंचायतों को 288 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपए और 22 जिला परिषदों को 140 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को संत कबीर कुटीर में पधारे जैन संत पूज्य श्री पीयूष मुनि जी महाराज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। इस खास मौके पर सीएम ने संत पूज्य श्री पीयूष मुनि जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। संत जी के सानिध्य और आगमन का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वामी श्री पीयूष मुनि जी जैसे तपस्वी और विद्वान संतों का सानिध्य समाज को न केवल आध्यात्मिक दिशा देता है बल्कि हमें लोक कल्याण, सेवा और नैतिक मूल्यों के पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो जैन संत पूज्य श्री पीयूष मुनि जी से आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। कबीर कुटीर में जैन संत पधारे थे जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। संतों का सानिध्य समाज के लिए प्रेरणादायी होता है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चिरायु आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है। ये विस्तार प्रदेश के सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम सैनी के निर्देश पर अब 3 लाख से अधिक और 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे। ऐसे परिवारों को सालाना 4,000 रुपए का अंशदान देना होगा। वही 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवार 5,000 रुपए के वार्षिक अंशदान के साथ इस योजना पर पात्र होंगे। ये योजना प्रति परिवार प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इससे लाभार्थी राज्य भर के सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। योजना में आयु या परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है। इससे परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं। पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा निर्देश अनुसार संचालित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न बीमारियों और प्रक्रियाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य लाभ पैकेज शामिल है।